अब जो ज्योति आदि दूसरे प्रसिद्ध देवता हैं और जो विख्यात 8 वसु देवता हैं, उनका विस्तृत वर्णन मैं आपसे करूँगा। आप, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास, ये 8 वसु नाम से प्रसिद्ध हैं। आपके वैतंड, श्रम, शांत और मुनि नामक पुत्र उत्पन्न हुए और संसार को अपने अंकुश में रखने वाले भगवान काल ध्रुव के पुत्र हैं। और सोम नामक वसु के पुत्र भगवान वर्चा हैं, जिनका पूजन करने से मनुष्य वर्चस्वी हो जाता है। धर वसु के द्रविण और हुतहवय नामक 2 पुत्र हुए तथा धर की दूसरी पत्नी मनोहरा से शिशिर, प्राण, रमण नामक पुत्र हुए। अनिल की पत्नी का नाम शिवा था। उसके पुत्र मनोजव और अविज्ञात गति थे। ये दोनों अनिल के पुत्र थे। अग्नि के पुत्र श्रीमान कुमार सरकंडों के झुंड में प्रकट हुए थे। उनके पीछे शाख, विशाख और नैगमेय हुए। इस प्रकार अग्नि के 4 पुत्र थे। ये कुमार ही कृतिकाओं की संतान कार्तिकेय और स्कंद कहलाते हैं और ये ही सनत कुमार हैं। अग्नि ने इन्हें अपने तेज से एक अंश से प्रकट किया है और शाख आदि 3 को भी अपने तेज के 1/4 अंश से प्रकट किया है। छांदोग्य उपनिषद में लिखा है कि तुम स्कंद इच्छा चेक्षते, यह सनत कुमार ही स्कंद हैं। इससे प्रतीत होता है कि सनत कुमार इनका उपनाम है। प्रत्यूष के पुत्र का नाम देवल और पुत्री का नाम ऋष्टि था। देवल के भी 2 पुत्र थे जो क्षमावान और तपस्वी थे। बृहस्पति की बहन का नाम ब्रह्मचारिणी था। वह योग सिद्ध श्रेष्ठ स्त्री आसक्ति को त्याग कर सारे संसार में विचरण किया करती थी। वह प्रभास नाम के 8वें वसु की भार्या बन गई। उनके गर्भ से विश्वकर्मा नाम वाले महाभाग्यवान प्रजापति उत्पन्न हुए। उन्होंने हजारों शिल्प कलाओं की रचना की और वे देवताओं के बढ़ई हैं और वे शिल्पियों में श्रेष्ठ विश्वकर्मा सब आभूषणों को बनाने वाले हैं। उन्होंने सब देवताओं के विमानों को बनाया है और उन महात्मा के शिल्प से मनुष्य भी अपनी आजीविका चलाते हैं। अब दक्ष ने कश्यप मुनि को जो 13 कन्याएं दी थीं, उनमें से सुरभि की संतान का वर्णन करते हैं। तप में मग्न हुई सुरभि ने महादेव जी से वर पाकर कश्यप जी के द्वारा 11 रुद्रों को उत्पन्न किया था। भरतवंशी राजन, अजैकपाद, अहिरबुंध्य, त्वष्टा और रुद्र, ये सब सुरभि की ही संतानें हैं। त्वष्टा के महायशस्वी और श्रीमान पुत्र का नाम विश्वरूप था। राजन हर, बहुरूप, त्र्यंबक, अपराजित, वृषाकपि, शंभु, कपर्दी, रैवत, मृगव्याध, सर्प और कपाली, ये तीनों भुवनों के ईश्वर 11 रुद्र कहे गए हैं। भरत श्रेष्ठ, पुराणों में इन अमित पराक्रमी रुद्रों के सैकड़ों रूप बताए गए हैं। इनसे चराचर लोग भरे हुए हैं। भरत शार्दूल, अब तुम मुझसे कश्यप की स्त्रियों के नाम सुनो। वे हैं अदिति, दिति, दनु, अरिष्टा, सुरसा, खसा, सुरभि, विंता, ताम्रा, क्रोधवशा, इरा, कद्रु और मुनि। राजेंद्र, अब इनसे जो संतानें उत्पन्न हुई हैं, उनका वर्णन मुझसे सुनो। पहले चाक्षुष मनवंतर में तुषित नाम वाले 12 श्रेष्ठ देवता थे। वे उस अत्यंत यशस्वी मनवंतर का अंत आने पर वैवस्वत मनवंतर के आरंभ में सब प्राणियों का हित करने के लिए परस्पर मिलकर कहने लगे, देवताओं शीघ्र आओ, हम अदिति में प्रवेश करके अगले वैवस्वत मनवंतर में उत्पन्न होंगे। यह कार्य हमारे लिए श्रेयकर होगा। वैशंपायन जी कहते हैं, वे सभी देवता चाक्षुष मनवंतर में अंत में इस प्रकार वार्तालाप कर मरीचि पुत्र कश्यप से दक्ष की कन्या अदिति के गर्भ से उत्पन्न हो गई। भारत, वहाँ विष्णु और इंद्र फिर उत्पन्न हुए। वे तथा अर्यमा, धाता, त्वष्टा, पूषा, विवस्वान, सविता, मित्र, वरुण, अंश और परम तेजस्वी भग, ये 12 आदित्य कहलाते हैं। पहले चाक्षुष मनवंतर में जो तुषित नाम वाले देवता थे, वे अब वैवस्वत मनवंतर में 12 आदित्य कहलाते हैं। और जो सुंदर व्रत धारण करने वाली चंद्रमा की 27 पत्नियां कही गई हैं,
उन अमित तेजस्विनी पत्नियों की ज्योतिर्मयी संतानें उत्पन्न हुई। अनेक पुत्र वाले विद्वान अरिष्टनेमि की विद्युत नाम वाली 4 पत्नियां थीं। उनसे 16 संतानें उत्पन्न हुईं। राजर्षि कृशाश्रव के ब्रह्म ऋषियों से सत्कृत श्रेष्ठ प्रत्यंगर सजा रचाएं और देवताओं के आयुध प्रकट हुए। तात ईश्वर की कामना से उत्पन्न होने वाले 33 देवता सतयुग आदि चारों युगों के 1000 बार बीतने पर प्रत्येक कल्प में पुनः उत्पन्न हुआ करते हैं। राजेंद्र, उन देवताओं की भी उत्पत्ति और नाश का वर्णन उपलब्ध होता है। जैसे आकाश में सूर्य का उदय और अस्त बारंबार होता रहता है, इसी प्रकार देवताओं के समूह प्रत्येक युगों में उत्पन्न तथा नष्ट होते हैं। इस प्रकार आदित्यों का वर्णन करके अब दैत्यों का वर्णन करते हैं। हमने सुना है कश्यप ऋषि से दिति के 2 पुत्र हुए। उनमें से एक हिरण्यकश्यपु और दूसरा वीर्यवान हिरण्याक्ष था। इन कश्यप और दिति की एक सिंह का नाम वाली कन्या भी थी। वह विप्रचित्त को ब्याही गई। उसके महाबली पुत्र सैहिकेय नाम से प्रसिद्ध हैं। राजेंद्र, वे अपने गणों सहित 10,000 हैं और उनके सैकड़ों पुत्र और हजारों पौत्र हैं। उनकी गिनती नहीं की जा सकती। महाबाहो, अब हिरण्यकश्यपु की संतानों का वर्णन सुनो। हिरण्यकश्यपु के अनुहलाद, ह्रलाद, वीर्यवान प्रहलाद और चौथा संह्रलाद, ये 4 प्रसिद्ध पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुए। ह्रलाद का पुत्र हृद हुआ और सुंद और निसुंद, ये दोनों संह्रलाद के पुत्र कहलाते हैं। अनुहलाद के आयु और सिबिकाल नामक 2 पुत्र थे। प्रहलाद के विरोचन नामक पुत्र हुआ और विरोचन से बलि नाम वाला पुत्र उत्पन्न हुआ। बलि के 100 पुत्र थे। उनमें बाण सबसे बड़ा था। राजन, धृतराष्ट्र, सूर्य, चंद्रमा, इंद्रतापन, कुंभनाभ, गर्दभाक्ष और कुक्षी आदि बलि के 100 पुत्र थे। इनमें अति बलि बाण था और वह शिव का प्रिय भक्त था। पहले कल्प में बाणासुर ने उमापति शंकर को प्रसन्न करके यह वर मांगा था कि मैं आपके पास विहार करूं। बाण की लोहिती नाम की पत्नी से इंद्रदमन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। राजन, लाखों असुर उसके गण थे। हिरण्याक्ष के झरझर, शकुनी, भूत संतापन, महानाभ और पराक्रमी कालनाभ नामक 5 पुत्र हुए। वे विद्वान और परम पराक्रमी थे। अब दनु के वंश का वर्णन करते हैं। दनु के 100 पुत्र हुए। वे सब परम पराक्रमी, तपस्वी और महावीरवान थे। उनमें से मुख्य मुख्य असुरों का वर्णन सुनिए। द्विमूर्धा, शकुनी तथा विभु, शंकुशिरा, शंकुकर्ण, विराध और गवेष्टि, दुंदुभि तथा अयोमुख, शंभर और कपिल, वामन और मरीचि, मधवान और एरा, शंकुशिरा और वृक, विशोभन और केतु, केतुवीर्य, सतहृद, इंद्रजित, सत्यजित और वज्रनाभ तथा महानाभ और विक्रांत, कालनाभ, महाभुज, एक चक्र और महाबली तारक, वैश्वानर, पुलोमा, विद्रावण और महासुर, स्वरभानु, वृषपर्वा और महान असुर तुहुंड, सूक्ष्म और अतिचंद तथा उष्णनाभ, महागिरी, असिलोमा और केसी एवं सठ तथा बलक, मद तथा गगनमूर्धा और महान असुर कुंभनाभ, प्रमद, मय और कुपथ, हयग्रीव और वीर्यवान, वैश्रप, विरूपाक्ष सहित सुपथ और हर, अहर, हिरण्यकश्यपु तथा सैकड़ों प्रकार की माया जानने वाली शंभर, शरभ, सलभ और वीर्यवान विप्रचित्त, ये सब दनु के पुत्र कश्यप जी से उत्पन्न हुए थे। इनमें विप्रचित्ति प्रधान था। ये सब दानव बड़े बलवान थे। नराधिप, इनकी जो संतानें हुई उनकी गिनती नहीं की जा सकती। महिपाल, इनके अनंत पुत्र पौत्र उत्पन्न हुए।